जब ये अदालत गई तो अदालत के अंदर जाके जो है वो सबसे पहले उन्होंने बड़ा ऊंचा सा वहां पे सलाम किया। बहुत जल्द जो है वो हालात बदलने वाले हैं, इस हुकूमत से कोई मफामत तो हो ही नहीं सकती। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो बार बार अटैक्स होते हैं नून लीग के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ अदालत के अंदर पेश हुई अपनी अपील के सिलसिले में। पहले तो उनके वकला की जानिब से जो है वो दरख्वास्त की गई थी कि उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद फिर मरियम नवाज़ जो हैं वो आज अदालत में पेश हुई। मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं ज़रा उसके ऊपर ज़रा आता हूँ, क्या उसके अंदर चीज़ें शेयर की, क्या ऐसी चीज़ें जो कही गई और क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं कही गई, और वो कौन सी चीज़ों के अंदर कुछ कह के जो है वो इशारे दिए गए। अच्छा, ज़ाहिर बात है इसको डिकोड करना होता है ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली पस मंज़र में क्या था इसके सारी स्टोरी के। अच्छा, कहानी जब ये अदालत गई तो अदालत के अंदर जाके जो है वो सबसे पहले उन्होंने बड़ा ऊंचा सा वहाँ पे सलाम किया। तो जो जज साहब बैठे हुए थे उनकी जानिब से जो है वो उनको डांटा गया कि भाई ये अदालत का डिकोरम है, आप इसका ख्याल रखें, आप यहाँ पे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ भी जज साहब ने कहा कि वैसे तो हमने जो ज़मानत है उसके ऊपर हेयरिंग नहीं होनी थी, लेकिन इस रवैये के बाद जो है वो लगता है हमें हेयरिंग करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो इसके ऊपर इतराज़ कर रहे हैं कि जी जज साहब को इस किस्म के कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे। बहरहाल एनीवे, दिस इज़ व्हाट हैपेंड इनसाइड द कोर्ट। अब कोर्ट के बाहर जब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है तो एक तो उन्होंने ख़ास तौर पे जो हुकूमत है, हम ज़ाहिर बात उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया। उनसे पूछा गया कि जी 3 साल की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर आप क्या कहेंगी। तो उन्होंने कहा कारकर्दगी तो नहीं, ये 3 साल की सिर्फ तबाही और बर्बादी है। और इस हुकूमत को उन्होंने कहा कि जी बड़ी बेहस किस्म की हुकूमत है। मीडिया की जवाबंदी के हवाले से उन्होंने बात की कि जी वो जो एक मीडिया के हवाले से जो हुकूमत एक बिल लाना चाहती है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो कुछ इस मुल्क में मतीउल्ला जान के साथ, आमिर मीर, अबसार आलम, असद अली तूर, हामिद मीर के साथ होता रहा है, तो उसके बाद ये कितने को मीडिया के खैर खां हैं, इसके ऊपर उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी सारे जो हैं वो इनसे तंग आए हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उन्होंने यही कहा कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो अपने हिस्से से ज़्यादा अपना कर्ज जो है वो अदा कर चुके हैं और उनके खिलाफ एहतसाब नहीं इंतकाम हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जब मुस्लिम लीग नून समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए तो वो वापस आ जाएंगे। जबकि एक्चुअली जब मियाँ साहब गए थे यहाँ से तो उस वक्त ये बातें की गई थी कि जी वो उनकी बीमारी है, तो बीमारी की वजह से वो गए हैं, जब वो इलाज कराएंगे तब वापस आएंगे। फिर ये नैरेटिव दिया गया कि नहीं वो बीमारी नहीं, वो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी जान को ख़तरा है, वो इसलिए वापस नहीं आ रहे। तो इसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून वक्त के साथ साथ अपने इस नैरेटिव को जो है वो तब्दील करती रही है। तो मियाँ साहब की वापसी जो है वो अब मशरूत कर दी गई है कि मुस्लिम लीग नून जब चाहेगी तब मियाँ साहब वापस आएंगे। इस मुल्क का अदालती निज़ाम जो है उसके ऊपर बिल्कुल अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक जगह पे यहाँ पर बात कही कि जी बहुत जल्द जो है वो हालात बदलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब था इस कॉन्सेप्ट का कि जी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। ये बहुत जल्द से क्या मुराद है ये, क्योंकि ये बहुत जल्द वाली कहानी जो है ये तो हम पिछले साल भी सुनते थे, डेटें भी हमें मिलती थी, ये जी दिसंबर नहीं गुजरेगा, जनवरी नहीं गुजरेगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में मार्च होगा, और ये सारा कुछ होता था। लेकिन इस मरतबा मरियम नवाज़ की जानिब से फिर एक डेट दी गई है कि जी बहुत कुछ आप देखेंगे, बहुत कुछ जो है वो जल्दी बदल जाएगा। लेकिन इस सारी चीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो 2 चीज़ें थी जो मरियम नवाज़ की इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर सामने आई। एक तो उनसे सवाल किया गया कि जी मफाहमत और मुज़ाकरात, इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है और वो इस नैरेटिव को जो है वो लेके चलते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो मफाहमत के बारे में सोच ही नहीं सकती, वही जो उनकी पुरानी बात है। और ये हुकूमत जो है ये तो अवाम की दुश्मन है और इस हुकूमत का तो हर सूरत जो है वो रास्ता रोकना चाहिए। यानी उन्होंने फिर एक दफ़ा जो है वो मज़ामत की बात की। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ये समझते थे कि जी मरियम नवाज़ जो हैं वो अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगी, तो उन्होंने बयान तो दे दिया, और बयान उन्होंने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर दे दिया, मतलब बल्कि 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये संडे को डेवलपमेंट हुई। संडे को जो है वो शहबाज शरीफ ने जलसा किया, अगले दिन सुबह मंडे वाले दिन मीडिया से बात की, और आज बुध है, यानी कि 2 दिन के अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर जो है वो जो प्रपोजल था शहबाज शरीफ साहब का उसको उन्होंने उड़ा दिया कि जी इस हुकूमत से कोई मफाहमत तो हो ही नहीं सकती।
अच्छा, मरियम नवाज का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये पहले भी यही था, इसमें कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफा शहबाज शरीफ ने बात कही थी कि जी हम जो है वो उसको मिसाक मईशत करना चाहते हैं। तो मिसाक उस वक्त भी उन्होंने प्रपोज किया था कि आए मिल बैठ के बात करते हैं। तो मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके चंद दिनों के बाद, और उन्होंने कहा था कि जी ये मिसाक मईशत नहीं है, मजाक मईशत है, तो मैं तो इनसे किसी सूरत बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने उसी वक्त अपने आप को डाइवर्ट कर लिया था। यहाँ पे आज फिर ये डाइवर्जन हुई है और एक दफ़ा फिर से उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ की कही हुई बात को जो है बिल्कुल उठा के साइड पे कर दिया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लिया था। इतवार वाले दिन जब वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे तो उधर खड़े होकर उन्होंने ये बात कही थी कि जी हम इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को लीड करेंगे, हम उसके पीछे पीछे होंगे। अगले दिन 24 रात गुजरती है और रात गुजरने के बाद सुबह के वक्त जब वो सहाफ़ियों से बात करते हैं तो तब उन्होंने कहा कि जी तमाम पार्टियों का स्टेक है, तमाम पार्टियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनके बगैर सबको मिला के जो है वो इस मुल्क को मसाइल से हमें निकालना पड़ेगा। ये और वहाँ पे उन्होंने ये कौमी हुकूमत की बात की थी, नेशनल गवर्नमेंट की उन्होंने बात की थी। तो मरियम नवाज ने आज उसको कम से कम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उसको उठा के बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो ये डिवीजन जो है जो पार्टी के अंदर चल रही है ये यानी उसी तरह बरकरार है। लेकिन फिर उसके बाद आगे चल के एक और सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी कौमी हुकूमत की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे। फिर यहां पे आके थोड़ा सा उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया अपनी पिछली बात को लेके। डैमेज कंट्रोल इस सेंस में किया कि जी उनसे जब सवाल किया कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगी, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि जी मेरा ख्याल में उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल रिकन्सिलिएशन की और कंसेंसस की बात की है अवाम के मसाइल हल करने के लिए। जबकि एक्चुअली उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की थी, क्योंकि अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ अगले दिन प्रॉपरली, अखबारों में सब अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि शहबाज शरीफ ने यही बात कही थी। मैंने उसके ऊपर भी ये बात की, अगर आप मेरा व्लॉग उठा के देखें तो मैंने उस पर भी कहा था कि ये बड़ा ही कमज़ोर पॉइंट ऑफ व्यू है और ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक जगह आप बैठ के अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, अपने वर्कर को, अपने तमाम लोगों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो बाहर निकलना है, और दूसरी जगह जो है वो आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो ये आप दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कि एक टांग आपकी इधर हो तो एक टांग उधर हो, आपने ढड़क करके नीचे गिरना है और आपने पानी में डूब जाना है अगर आप इस किस्म की पॉलिसी लेके चलेंगे। तो मरियम नवाज ने आज जो है वो बिल्कुल इस चीज़ उन्होंने डिफेंड तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जी ये जो है इस तरह नहीं हो सकता, ये सिलसिला नहीं चल सकता। तो दूसरी बात ये कि इस सारी चीज़ के बाद एक और जो डेवलपमेंट है वो मरियम औरंगजेब के बारे में मुझे बताया गया। जी मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती राय थी। अब ये ज़ाती राय किस तरह होती है? ज़ाती राय एक पार्टी का सदर है, वो सहाफ़ियों से बात कर रहा है, ज़ाती राय से क्या मुराद है? ये एक टिपिकल तरीकाकार होता है इन सियासतदानों का, जब इनसे कोई गलती हो जाए, एक कोई छक्का मार दें तो उसके बाद ये उसको बैठ के जो है ना आसान तरीका आप कह देंगे ये तो उनकी जाती राय थी। भाई आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, रिपोर्टर्स आपको रिपोर्ट करेंगे, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो उसी तरह ही रिपोर्ट किया जाएगा। इसमें जाती राय का कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन इसको जो है उन्होंने अब लपेटने की कोशिश की कि नहीं ये उनकी जाती राय थी। पार्टी का सदर बात कर रहा है, पार्टी का सदर एक ऑफिशियल टूर के ऊपर आया हुआ है, कराची आया हुआ है, वहां पे वो सहाफियों से इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें जाती राय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बार बार उनका नजरिया यही है कि जी जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट किया हुआ है उनको थोड़ा जा साढ़े नाल भी गल कर लो, थोड़ा जा सानू दे दो, थोड़ा जा उन्नू दे दो, थोड़ा जा उन्नू दे दो, इस तरह करके हम बात कर लेते हैं ताकि मसाइल जो है वो हल हो जाए। शहबाज शरीफ साहब का असल नरेटिव ये है। और दूसरी बात ये, मैंने आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ साहब मीडिया से कतराते हैं, मीडिया से दूर भागते हैं। उसकी वजह ये कि अब तक उन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, एक उन्होंने कामरान खान साहब को दिया, एक सलीम साफी साहब को दिया, और अब ये मीडिया इंटरेक्शन जो उनका हुआ है, 3 में से 2 के अंदर जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही प्रॉब्लम में डाल दिया। पार्टी के सदर ने कुछ इस तरह की बातें की हैं कि पार्टी को अपनी ही प्रॉब्लम में डाल दिया है। पहले उन्होंने कहा कि जी मैं इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए पांव पकड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो लोगों ने जो है वो उसको इस बात से तशबीह दी कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो उस पर फिर बैठ के उन्होंने संभालने की कोशिश की। शाहिद खान अब्बासी साहब को ये कितना तक कहना पड़ गया कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और इस बात करने की वजह से जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद अब ये जो कौमी हुकूमत की बात है, अब कौमी हुकूमत की बात से जो है वो उसको भी डिफेंड करना मुश्किल हो गया, उनको समझ नहीं आ रही। मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग भी जो है जो मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर गए हैं, नहीं संभाला जा रहा, उनसे नहीं संभाला जा रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो छक्का मार दिया है इसको किस तरह संभाले।
तो मरियम नवाज ने तो अपने आप को कुछ हद तक जो है उनसे डिस्टेंस किया है। दूसरी बात, एक और जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी, और ये मैं बाकी भी मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ देख रहा हूं, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो बार बार अटैक्स होते हैं नून लीग के ऊपर, और अभी भी हुए। पीडीएम के जब जलसा था कराची में, इस दौरान भी हुए कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने उनको बेसिकली ताना दिया कि जी आप लॉन्ग मार्च की बात करते थे, इस्तीफों की बात करते थे, तो पहले इस्तीफे देखे जाए। लेकिन नून लीग की तरफ से कोई गोलाबारी नहीं हो रही। और आज मरियम नवाज ने भी जब उनसे सवाल किया गया कि जी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आपने जो है पीडीएम ने, आप लोगों ने वक्त ज़ाया किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वक्त ज़ाया किया था, अपना भी वक्त ज़ाया किया था, लोगों का भी वक्त ज़ाया किया था, इस पर आप क्या कहेंगी? तो उस पर उन्होंने बस इतना कह दिया कि जी लोगों के सामने सब कुछ है, लोगों को पता है कि किसने किसका वक्त ज़ाया किया था, बस इतनी सी बात की। अटैक कोई नहीं हो रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, बिलावल भुट्टो पे नून लीग किसी किस्म का कोई अटैक नहीं कर रही। और आगे चल के जब मजीद भी बात हुई तो एक जगह पे उन्होंने गुड लक भी कहा, जी बिलावल भुट्टो को जो है वो मेरी तरफ से गुड लक है, एक और सवाल के जवाब में। कहने का मकसद ये है कि ऑप्शंस अपने खुले रख रहे हैं। जो मुझे इस सारी चीज़ के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगले इलेक्शंस को देखते हुए वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये रिकन्सिलिएशन की बातें, ये कौमी हुकूमत की बातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अटैक ना करना, जानते हुए कि वहाँ से अटैक आ रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके ऊपर अटैक ना करना, ये एक मोटिव नज़र आता है सारी चीज़ के अंदर कि अगला इलेक्शन जो है वो हमें किसी मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे ही मिल के खेलना पड़ेगा, और अकेले बैठ के जो है वो हम ये नहीं कर सकेंगे। फिलहाल ये पोजीशनिंग लग रही है, आगे चल के क्या तब्दील होता है जारी बात है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मरियम नवाज की जो आज की गुफ्तगू थी जो मीडिया के साथ, एक तो वो मैंने आपको बताया कि कोविड हो गया था उनको पिछले दिनों, जिसके बाद वो जरा थोड़ा सा बैकफुट पे भी गई हुई थी, कोई बयानात नहीं आ रहे थे, कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, ट्वीट्स भी बहुत कम हो गई थी। तो आज जब ये अदालत गई हैं तो ये काफ़ी दिनों के बाद जो है वो उनका एक मीडिया इंटरेक्शन सामने आया, जिसके अंदर इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। मरियम नवाज जो उनकी सोच पहले थी वो आज भी अपनी उसी सोच के साथ खड़ी हैं, और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की वो नायब सदर हैं। पार्टी की नायब सदर जो है वो लग इसी तरह रहा है कि पार्टी के सदर की जो राय है उससे आज भी अपने आप को डिस्टेंट किए हुए खड़ी हैं, जिस तरह माजी में खड़ी थी। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।